जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है, जो कि है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन सभी युगों में से कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे शापित युग माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विष्णु पुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि महर्षि व्यास ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया। विष्णु पुराण के 6ठे अंश और दूसरे अध्याय के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषि वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगा रहे हैं। ये देखकर वे वहीं तट पर वृक्षों के नीचे बैठ गए। कुछ समय बाद जब महर्षि व्यास ध्यान से उठकर खड़े हुए तो कहने लगे कि युगों में कलयुग श्रेष्ठ है, वर्णों में शूद्र श्रेष्ठ है और इंसानों में स्त्रियां श्रेष्ठ हैं। यह कहकर वे फिर से जल में डुबकी लगाने लगे। गंगा तट पर बैठे ऋषियों को महर्षि व्यास के शब्दों पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आपस में चर्चा करने लगे कि अब तक तो उन्होंने सुना था कि युगों में सतयुग सबसे श्रेष्ठ है और वर्णों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। फिर महर्षि व्यास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनमें से एक ऋषि ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर केवल महर्षि व्यास जी ही दे सकते हैं। कुछ देर बाद स्नान और नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद महर्षि व्यास जी ऋषियों के पास पहुंचे। ऋषियों ने उनसे पूछा कि हे महर्षि, आपने स्नान करते समय जो कहा कि युगों में कलयुग श्रेष्ठ है, वर्णों में शूद्र श्रेष्ठ है और इंसानों में स्त्रियां श्रेष्ठ है, उसका अर्थ और तर्क क्या है? इस पर व्यास जी ने हंसते हुए उत्तर दिया कि हे मुनि श्रेष्ठ हो, मैंने जो कहा उसके पीछे कारण यह है कि जहां सतयुग में पुण्य का फल 10 वर्ष की तपस्या में, त्रेता युग में 1 वर्ष की तपस्या में, द्वापर युग में 1 मास की तपस्या में, वही कलयुग में मनुष्य को पुण्य का फल केवल 1 दिन और 1 रात की तपस्या में ही प्राप्त हो जाता है। महर्षि व्यास जी ने आगे बताया कि जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में देव पूजा से मिलता है, वही फल कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से ही मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मैं कलयुग को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। अपनी बात आगे कहते हुए महर्षि व्यास जी ने बताया कि ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करना पड़ता है और यज्ञ आदि करने पड़ते हैं और फिर स्वधर्म आचरण से अर्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं, जिसमें व्यर्थ का वार्तालाप, भोजन और यज्ञ उनके पतन के कारण बनते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों का सदा संयमी रहना जितना मुश्किल है उतना ही आवश्यक भी। इन कामों को अनुचित तरीके से करने से उनको दोष लगता है, जबकि शूद्र जिनको सिर्फ मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वे केवल दूसरों की सेवा मात्र से ही सद्गति प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि शूद्र के लिए खाने और न खाने योग्य चीजों तथा पीने योग्य और देने योग्य वस्तुओं के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किया गया है। अतः सभी वर्णों में शूद्र को श्रेष्ठ कहा गया है। इसी प्रकार स्त्रियों को इसीलिए श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया है क्योंकि पुरुषों को धर्मानुकूल तरीके के अर्जित किए धन को दान और विधि पूर्वक यज्ञ में लगाना चाहिए, किंतु स्त्रियां तन मन वचन से पति की सेवा करके ही शुभ लोकों को प्राप्त कर लेती हैं। इसीलिए मनुष्य में स्त्रियों को श्रेष्ठ कहा गया है। महर्षि वेद व्यास के अनुसार कलयुग में धर्म का पालन सरल है और हर मनुष्य साधना के माध्यम से महान फल प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग का सबसे बड़ा गुण यह है कि इस युग में केवल कृष्ण के नाम के कीर्तन मात्र से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।